जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि आपने दवा ले लिया और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन खत्म हो गया। वैसे कोई भी केमिकल लेके ऐसा करना कभी भी अनवारंटेड है। प्रॉब्लम आती है तब जब वहां का ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। जैसे पीसीओडीज हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या लो स्पर्म काउंट है, आप पेल्विस में ब्लड सप्लाई बढ़ा दीजिए और इंजेक्शन के माध्यम से नहीं, एक्सरसाइज के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ में जाने माने डॉक्टर अवधेश पांडे जी हैं और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे के ऊपर जो आज की युवा पीढ़ी करना तो चाहती है लेकिन खुल करके सामने नहीं आती। और आज की जनरेशन के अंदर अक्सर देखा गया है कि गलत डाइट के माध्यम से, प्राणायाम एक्सरसाइज ना होने के माध्यम से या मेंटली प्रेशर यानी कि काम का दबाव, स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने की वजह से सेक्स प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है आज की युवा पीढ़ी के अंदर। और उसके अंदर आफ्टर शादी बहुत से चीजें निकल के सामने आ रही हैं। आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चैनल के ऊपर। धन्यवाद। और आज आप हमें यह बताइए कि जो आए दिन युवा पीढ़ी को कमजोरी आ रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहे हैं, लो स्पर्म काउंट हो रहा है और इनफर्टिलिटी का भी सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए आपका क्या अनुमान है, क्या राय देना चाहते हैं कि ये क्यों होता है और इससे कैसे निजात पा सकते हैं? मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसको लेके मैं बाकी सब डिजीज़ जैसे हार्ट अटैक भी इसमें कवर होता है, या जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को आज के दिन में। बेसिकली अगर कोई पूछे कि किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम कैसे आती है और कैसे ठीक होती है, प्रॉब्लम आती है तब जब वहाँ का ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। चाहे वो कारण जो भी हो, कोई ब्लॉकेज हो गया हो, आर्टरीज चिप गई हों, आर्टरीज थ्रोम्बोज हो गई हों, या आर्टरीज मोटी हो गई हों जिसमें से कम ब्लड जा रहा है, अल्टीमेटली ब्लड वहाँ पे नहीं पहुँचा उस ऑर्गन में, वो ऑर्गन का फंक्शन जो था वो धीरे धीरे कम हो गया है और बंद हो गया। बेसिक पैथोलॉजी किसी भी बीमारी में यही होती है। हमें आइडेंटिफाई ये करना है किस चीज़ के लिए ये प्रॉब्लम हुआ है, उस चीज़ को हटा दीजिए, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो आपका जो पॉइंटेड क्वेश्चन था, लोडेड क्वेश्चन, इरेक्टाइल फंक्शन डिसफंक्शन या कमजोरी या लो स्पर्म काउंट या इनफर्टिलिटी, आप जो भी कह लें, सभी चीज़ों में बॉटम लाइन ये है कि ब्लड वहाँ पे कम पहुँच रहा है। अब पहली चीज़, हम आराम की अवस्था में आ गए हुए लोग हैं। हम नीचे ज़मीन पे जैसे इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में लैट्रिन के लिए बैठते थे, वो बैठना हमसे छूट गया है। बिल्कुल। जब भी आप वैसे नहीं बैठेंगे, मेल हो या फीमेल, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बाय द वे फीमेल्स में भी होता है। बिल्कुल। अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ मेल्स का प्रॉब्लम है, नहीं, ये फीमेल्स का भी उतना ही प्रॉब्लम है जितना मेल्स का है। तो अगर ठीक से देखा जाए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, इनफर्टिलिटी चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, और लो स्पर्म काउंट तो मेल का ही होता है, और लो लिबिडो इज सेक्स कम करने की मतलब इच्छा, मेल या फीमेल दोनों में। तो ये पारस्परिक भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये ब्लड सप्लाई का ही खेल है। तो किन किन चीजों से हम ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमें सोचना है। एक, एक्सरसाइज जो कि जनरल हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन कर देता है। दूसरा, खान पान में वो चेंजेस जो आर्टरी को मोटा ना करें, उसको पतला ही रहने दें या उसके कैलिबर को बढ़ाएं। तीसरा, एक्सरसाइज जो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है, जैसे योग से हम कर सकते हैं। योग की कई मुद्राएं हैं जो वहां पे ब्लड सप्लाई पेल्विक रीजन में बढ़ा देती हैं
और पेल्विक एक्सरसाइजेज हम ये कर सकते हैं। ज़्यादातर जितने भी एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं वो ज़्यादातर आपका ये सभी प्रॉब्लम्स कम करेंगे। इसीलिए याद करिए, पहले हम रस्सी कूदने वाली नेशन हुआ करते थे और सोचते थे कि हमारे पास तो और टूल्स नहीं हैं, तो हम तो जिम नहीं जा सकते, हम तो रस्सी कूद सकते हैं। यकीन करके चलिए, अगर आप रस्सी कूद सकते हैं और रस्सी कूदते रहे हैं तो ये भी यकीन करके चलिए कि 100 साल जीने के नुस्खे हैं ये, क्योंकि आप अपना ब्लड सप्लाई ये बढ़ा रहे हैं। दूसरा, हॉर्स राइडिंग। तीसरा, कोई भी चीज़ में जिसमें आप पूरी की पूरी बॉडी हिलती हो, वो सभी चीज़ों में ब्लड सप्लाई आप वहाँ पे इंक्रीज करते हैं और चीज़ें धीरे 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 ठीक होने लगती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परस्पर प्रेम। जब किसी बात से मन में कटुता आती है, आजकल का दौर भी कुछ ऐसा है कि हस्बैंड अलग फ़ोन पे है, वाइफ अलग फ़ोन पे है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो अलग अलग फ़ोन्स पे है और अपना फ़ोन छुपाते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ आपके मन में है जो आप शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स प्यार नहीं है। जैसे जैसे प्यार कम होता जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बढ़ता जाएगा, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो। इसलिए परस्पर प्रेम बढ़ाइए, ये बहुत अच्छा तरीका है इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एरोबिक एक्सरसाइज करने से, प्राणायाम करने से आपकी ये समस्या का समाधान हो सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि डाइट को भी अगर सही कर दिया जाए तो उससे भी इसके ऊपर इफेक्ट आता है। यस। तो कौन सी ऐसी डाइट है जो हमें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? जिस चीज़ों से हार्ट अटैक होता है ये पूरी दुनिया को पता है, उन्हीं चीज़ों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। ओके। तो अगर वही चीज़ें प्रिवेंट कर ली जाएं और आर्टरीज को प्लायबिलिटी उसका जो है वो इसलिए ये नहीं है कि हम अगर इतना फैट खाएंगे तो बॉडी को कहीं ना कहीं फैट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। हम अगर इतना ग्लूकोज खाएंगे, हमें हर 2 घंटे पे खाना ज़रूरी है, दैट मीन्स बॉडी को कहीं ना कहीं इसको डालना है। तो कहाँ डालेगी? सब जगह अगर फुल हो गया, फैटी लीवर से शुरू होता है, सब जगह अगर फुल हो गया तो आर्टरीज के लाइनिंग में आना शुरू हो जाता है, तो आर्टरीज का कैलिबर कम हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई हार्ट में भी कम हो गया है और पेल्विस में भी कम हो गया है। जिसके चलते ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हर जगह आप स्टेंट करते तो नहीं फिरेंगे, बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि मुंह को ही स्टेंट कर लीजिए ताकि कहीं और स्टेंटिंग की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब कि केवल अगर जुबान के ऊपर लगाम लगा दी जाए तो आप अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी,
और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। डॉक्टर साहब, हाल ही के अंदर देखा गया है कि कुछ युवा लोग मेडिसिन का सहारा लेते हैं, मार्केट के अंदर मेडिकल स्टोर पे जाके वो इस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए कुछ एक केमिकल युक्त दवाइयों का सहारा ले लेते हैं, तो क्या वो सही है या गलत? आपके क्वेश्चन ने मुझे पेशो पेश में डाल दिया। मैं मालूम नहीं कितने लोगों का दिल दुखाऊंगा इसमें। इसको शुरू करना चाहूँगा मैं एक शायरी से। जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब, दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि आपने दवा ले लिया और इरेक्टाइल डिसफंक्शन ख़त्म हो गया। ज़्यादातर आप अगर परस्पर प्रेम बढ़ाएंगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ख़त्म हो जाएगा। एक तो वो। दूसरा, ऐसा कभी भी अगर आप ऐसे खाने के और इंटॉक्सिकेशंस के चक्कर में रहेंगे तो ब्लड सप्लाई जनरली कम हो जाता है, ब्रेन में भी, हार्ट में भी और पेल्विस में भी, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बना रहेगा। तीसरा, ये 1 2 3 मैं बता रहा हूँ, ये इसके इम्पोर्टेंस में है। थर्ड इज द रॉ फूड दैट वी ईट। जितना ज़्यादा हम रॉ फूड खाएंगे आपके ब्लड में उसकी जो थिकनेस ऑफ द ब्लड जो चारों तरफ घूम रहा है वो कम होगा। दैट मीन्स ज़्यादा ब्लड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का बढ़ जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचता रहेगा तो न्यूट्रिशन पहुँचता रहा तो हार्ट भी ठीक रहेगा और पेल्विस भी ठीक रहेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा। चौथा एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कई लोगों को लगता है कि दवाइयों से, एफ्रोडीजियाक्स, ये एफ्रोडीजियाक का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट, जिसमें हम बेसिक चीज़ें कई बार मिस कर देते हैं। आपने कभी सोचा है जितने भी दुनिया में एफ्रोडीजियाक्स आपने कहीं भी देखे होंगे, चाहे वो टेस्टिकल्स हों किसी के, चाहे वो ये रखे गए होंगे, हमने ऑक्स के टेस्टिकल्स देखे हैं, हमने ये देखा, हमने ये वाइन देखा, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन देखा होगा आपने। वो क्या? सब में मिर्ची होगी। ओके। और यकीन करके चलिए कि एक्चुअली अगर कुछ एफ्रोडीजियाक है तो मिर्ची से बड़ी एफ्रोडीजियाक नहीं है। ओके। अगर मिर्ची का मतलब समझिए आप, मिर्ची आप जब भी खाते हैं आप हार्ट अटैक भी प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय द वे। ओके। मिर्ची आप जब भी खाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्लास्ट होता है। बिल्कुल। और नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्लास्ट जितने भी वेसल्स जो सिकुड़ गए हैं उसको खोल देता है। ओके। तो ब्लड सप्लाई बिल्कुल गश करके आता है और एफ्रोडीजियक का काम इसीलिए मिर्ची कर पाती है। दूसरा, मिर्ची एक इरिटेंट है जो आपको ज्यादा सांस लेने पे मजबूर करती है। लोग ये आप बिना मिर्ची के ही कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का वैसे भी बढ़ जाता। तो इन दोनों चीजों से जो आपका लास्ट क्वेश्चन था एफ्रोडीजियक, मैंने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 करके बताया, इसलिए कि दर्शकों को यह जानना भी जरूरी है कि ये क्या है और कैसे इस पे निजात पाएंगे और क्या गोलियां इतनी कारगर हैं। तो मिर्ची बहुत कारगर है, ये मैं बोलना चाहूंगा। बाकी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कंपनीज जो इतनी गोलियां बेचती हैं, और ये मैं उस पे आई विल लीव इट टू द पीपल टू रियलाइज, एनालाइज, और जो जिसका इफेक्ट जिस पे ज़्यादा होता हो वो देख लें। वैसे कोई भी केमिकल लेके ऐसा करना कभी भी अनवारंटेड है।
डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। आप लोग यहाँ पे आज हम हिम्स हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर मैंने काफ़ी पेशेंट से भी मिला हूँ। कैंसर पेशेंट है, बीपी का है, हार्ट का है, अर्थराइटिस का है, किडनी का पेशेंट है और यहाँ पे एक मियाँ बीवी कपल भी आया हुआ है जो कि जिनको 6 से 8 साल हो गए हैं। मैंने बात की थी तो उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ आयुर्वेद के अंदर इस पैथी को देते हैं, आयुर्वेदिक पैथी को, और आयुर्वेद के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जैसे शतावर है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, ये बहुत सी चीज़ों का संगम है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर आकर के आपके हिम्स हॉस्पिटल में आके इस समस्या से निजात पा सकते हैं, जहाँ दूसरी तरफ बहुत सा पैसा खर्च करने के बाद भी जो आईवीएफ पद्धति का सहारा लेते हैं और उसके बाद भी उनको वहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिलती, तो क्या वो यहाँ पर कम खर्चे के अंदर खुशियाँ मिल सकती हैं? क्या उनके घर में किलकारी गूंज सकती है? जी बिल्कुल। हम एक्चुअली ये सभी चीज़ें, सभी बीमारियाँ, इनफैक्ट अगर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं या लो स्पर्म काउंट है या जो भी पीसीओडीज़ हैं, ये सब हार्मोनल इश्यूज़ हैं। आज के ज़माने में हार्मोन्स, वी आर अ हार्मोनली चैलेंज जनरेशन। आप देखें, थायराइड का प्रॉब्लम हम दूर नहीं कर पा रहे हैं जी। उसके नीचे आ जाइए, डायबिटीज़, पैंक्रियाज में ये डायबिटीज़ इज़ अ हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उसके नीचे आ जाइए, किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर कॉज करते हैं। ब्लड प्रेशर हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। किडनीज भी कई हार्मोन्स बनाती हैं जो हड्डियों को ठीक रखता है। हड्डियां सबकी कमज़ोर होती जा रही हैं। विटामिन डी भी एक हार्मोन है बाय द वे, और विटामिन डी की भी कमी सबको ये दिख रही है, जिसके चलते कई और बीमारियां हो रही हैं। इनडायरेक्टली विटामिन डी ही रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए। उसके नीचे आ जाइए, पीसीओडीज़। आजकल की लड़कियां मां नहीं बन पा रही हैं पीसीओडी के चलते। और उसके नीचे आ जाइए, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर प्रोस्टेट बढ़ता जा रहा है, कैंसर ब्रेस्ट बढ़ता जा रहा है। इन सभी बातों में क्या चीज़ कॉमन है? ये हार्मोनल इश्यूज़ हैं। और हार्मोन्स, हमने सोचा कि थायराइड की कमी है तो थायराइड के हार्मोन से ठीक कर लें, प्रोस्टेट की कमी है प्रोस्टेट के हार्मोन से ठीक कर लें, पीसीओडी में इस हार्मोन की कमी है इससे ठीक कर लें। लेकिन चीज़ें ठीक हो नहीं पा रही हैं क्योंकि हम शायद वो सेंट्रल थीम भूल चले हैं। बात यह है कि कोई भी चीज़ एक बैलेंस्ड वे में बॉडी चलती है, हमने डिसबैलेंस कर दिया। पहली बात तो बेसिक, मैं फिर उसी पे आऊँगा, ब्लड सप्लाई, जो भी ऑर्गन डिजीज है वहाँ का ब्लड सप्लाई आपने कम कर दिया है। योग से या वो कपाल भट्टी से डायबिटीज़ कैसे ठीक होता है? आप देखिए, आप उस ऑर्गन को चला रहे हैं, जब आप ये चलायमान है तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगा उसका। जी। और ब्लड सप्लाई जैसे बढ़ गया, कोई भी रोग वहाँ पर रहेगा नहीं। ओके। तो जैसे पीसीओडीज हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या लो स्पर्म काउंट है, आप पेल्विस में ब्लड सप्लाई बढ़ा दीजिए और इंजेक्शन के माध्यम से नहीं, एक्सरसाइज के माध्यम से, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 6 बजे सुबह उठा के हम योग करते हैं जो नॉर्मली लोग ये घर में नहीं करते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस, क्या खाना है ताकि ब्लड थिक ना हो और चीज़ें ठीक चलती रहें, इससे बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और ठीक हो जाती हैं। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो,
जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें